हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे दैट इज़ ग्लाइकोजेनेसिस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे पहले मैंने एक टॉपिक पे डिस्कस किए थे दैट इज़ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा, साथ में इनको भी देख लीजिएगा ग्लाइकोजेनेसिस। हालांकि ये दोनों टॉपिक एक ऐसा है कि या तो कोई एक पे पूछे जाते हैं, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है आपको डायरेक्टली ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आप समझते हैं यहाँ पे कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, या हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लाइको जेनेसिस जो वर्ड यहाँ पे, इसका मतलब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमको ग्लाइकोजिन को बनाना है। ठीक है ना। और ग्लाइकोजिन जो बनेंगे वो किससे बनेंगे? ग्लूकोज से बनेंगे। मतलब द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजिन फ्रॉम ग्लूकोज इज, उसको हम लोग कहेंगे क्या? ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। तो ग्लाइकोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है वो साइटोसोल में होते हैं। आपको पता साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। एंड रिक्वायर्स एटीपी एंड यूटीपी। इनको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, साथ में यूटीपी की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब ग्लूकोज के साथ ये एटीपी यूटीपी ये सब इनको ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लाइकोजेनेसिस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट जो स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, मतलब यूडीपी ग्लूकोज का बनना। द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। आपको पता है कि एंजाइम होते हैं जिसका नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज, जो कि मसल्स में पाए जाते हैं। एंड ग्लूकोकाइनेज, ये भी एक एंजाइम है। तो ये दो एंजाइम, ग्लूकोकाइनेज जो होते हैं लिवर में पाए जाते हैं, हेक्सोकाइनेज जो होता है मसल्स में पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? ये क्या करेंगे? ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे कि फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज कैटेलाइज द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। फर्दर क्या होंगे? ये जो हमारा हमने देखा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, बाद में ये क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज इज सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और कहता है यहाँ पे कि यूडीपी जिनको हम कहते हैं दैट इज यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, मतलब यहाँ पे हम जी लगा दी, ठीक है, यू डी पी जी, तब हम उसको कहेंगे यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज इज सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड यू टी पी बाई यू डी पी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। तो इसको ऐसा समझते हैं यहाँ पे, इस डायग्राम से आप समझो। तो ये डायग्राम में देखो, क्योंकि देखो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्लाइकोजिन जो होंगे उनसे हमको क्या, मतलब हमको क्या करना है? हमको ग्लाइकोजिन को बनाना है ग्लूकोज से। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो हमारा यहाँ पे सबसे जो सबस्ट्रेट, मतलब कहेंगे जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है यहाँ पे? वो है जो प्रिकर्सर हम लेंगे यहाँ पे, कौन है? ग्लूकोज होंगे। ठीक है। और यही ग्लूकोज से हमको क्या बनाना है? ग्लाइकोजिन बनाना है। तो यहाँ पे ये स्टेप आप देख लो, यहाँ से ग्लूकोज से क्या होते, ग्लूकोज कन्वर्सन होते चले गए और लास्ट में यहाँ पे हमको क्या मिलते हैं? ग्लाइकोजिन बन, मतलब मिल जाते हैं। तो इसी को, इसको कहते हैं हम क्या? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो पहली जो स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो ग्लाइकोजिन से मतलब ये जो ग्लाइकोजन जो बन रहे हैं, तो इसमें जो स्टेप होते हैं कि ग्लूकोज जो होते हैं किस तरह से कन्वर्सन होते हैं। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, ग्लूकोकाइनेज, है ना। और यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब यहाँ पे एटीपी इन हो रहे हैं और एडीपी क्या होता है? बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। फिर फर्दर क्या हो रहा है? ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं, यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करते हैं जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लूको म्यूटेज। इसके मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। फर्दर यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होते हैं ये फिर ये बन जाते हैं यूडीपी ग्लूकोज। यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करते हैं जिनका नाम है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। और साथ में यहाँ पे यूटीपी की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ से पीपीआई बाहर आते हैं। ठीक है। तो ये जो पायरोफॉस्फेट होते हैं वो बाहर आ रहे हैं यहाँ पे। और ये जो अब जो बना, अब जो सिंथेसिस हुआ जिसको हम कह रहे हैं क्या? यूडीपी ग्लूकोज। तो यहीं पे इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक मतलब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, ठीक है, इससे क्या हुआ? हमको यूडीपी ग्लूकोज मिले। मतलब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इससे हमको क्या क्या मिल गया? हमको
यूडीपी ग्लूकोज हमको मिल जाते हैं। तो वही जो है पहली जो स्टेप जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं उसी के बारे में यहाँ पे बतलाए गए हैं। मतलब दैट इज सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, मतलब यूडीपी ग्लूकोज का बनना, दिस वन। तो यहाँ पे पहली जो प्रक्रिया थी या पहली जो स्टेप्स थी वो थी आपकी सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। सेकंड जो है, सेकंड जो स्टेप यहाँ पे है वो देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर, प्राइमर की आवश्यकता है ताकि ये जो ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जा सके या उसको स्टार्ट किया जा सके। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, चलिए रीड करते हैं यहाँ पे। ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ pre-existing glycogen must act as a primer to initiate glycogen synthesis. It is recently found that in the absence of glycogen primer, a specific protein, namely glycogenin, can accept glucose from UDPG. The hydroxyl group of the amino acid tyrosine of glycogenin is the site at which the initial glucose unit is attached. The enzyme glycogen initiates synthase, transfer the first molecule of glucose to glycogenin. Then glycogenin itself takes up a few glucose residue to form a fragment of primer which serves as an acceptor for the rest of the glucose molecule। क्या कहता है देखिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गए कि हमको क्या करना था। ग्लूकोज जो होते हैं वो कन्वर्ट होते होते बन गए यूडीपी ग्लूकोज। मतलब यहाँ पे पहला जो हेडिंग आपने देखा दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। सेकंड जो स्टेप है यहाँ पे दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर, मतलब एक प्राइमर की आवश्यकता है ताकि ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है इनको हम इनिशिएट कर सकें। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा आप जो 2 नंबर जो स्टेप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आप इस डायग्राम से समझिए, आपको बेहतर समझ में आएगी। देखो आपने देखा यूडीपी ग्लूकोज अब तक आपको मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जो यूडीपी ग्लूकोज है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज, एक एंजाइम है। और यहाँ पे ग्लाइकोजेनिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोजेनिन है, दिस ग्लाइकोजेनिन, ये जो ग्लाइकोजेनिन है, तो ये ग्लाइकोजेनिन में यहाँ पे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो इसमें तो एच जो होते हैं वो हट जाते हैं, और जो ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ओ जो दिख रहे हैं उसी ओ के साथ, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये है ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, इसको हम नाम क्या दिए हैं, ग्लाइकोजेनिन। दिस पार्ट, इसको इसको जो नाम है ये पार्ट है, दिस पार्ट इज़ द ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, तो इस ग्लाइकोजेनिन में या यहाँ देखो दिस वन इज़ द ग्लाइकोजेनिन। तो ये जो ग्लाइकोजेनिन आपको दिख रहे हैं तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होंगे ये क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं यही एक ऐसा साइट होता है जहाँ पे ग्लूकोज क्या होता है, अटैच होते हैं। ठीक है, बात समझो, यहाँ पे ग्लूकोज क्या होगा, अटैच होगा। तो यहाँ से जब अटैच होते हैं ना, ऑक्सीजन ओ एच है, यहाँ पे एच हट जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो ये है ग्लाइकोजेनिन, इसमें जो होता है ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है आपको, एच जो होते हैं वो हट जाते हैं, और साथ में यहाँ पे इसी ओ के साथ यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो ये सब जो मॉलिक्यूल है, क्या कौन सा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं 1 बाय 1 यहाँ पे जो अटैच इस जगह पे होते हैं। अब इसके साथ क्या होता है, क्योंकि अब तक हमको मिले थे यूडीपी ग्लूकोज, तो यहाँ से यूडीपी जो होता है, ये यूडीपी जो होता है ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो जाता है। तो बाकी क्या बचे,
बाकी जो बचते हैं यहाँ पे वो हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें जुड़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अटैच होते हैं, और ये जो अटैच हो रहा है किसके साथ अटैच हो रहा है, ये आपके जो ग्लाइकोजेनिन है इसके साथ ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। बस यही फंडा है यहाँ पे। और ये जो हो रहे हैं, और साथ में जो यूडीपी थे यहाँ पे, जो आपने देखा, इस यूडीपी की जो बातें मैंने की, ये यूडीपी क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो जो इस प्रक्रिया को, मतलब यहाँ पे जो भी एक इनिशिएटर, एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, वो जो एंजाइम यहाँ पे वर्क करती है या एक्ट करती है, उसका नाम है ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस। तो आपने देखा जो ग्लाइकोजेनिन थे, इस ग्लाइकोजेनिन में, ठीक है, ये ग्लाइकोजेनिन जो थे यहाँ पे, दिस इज द ग्लाइकोजेनिन। ये जो ग्लाइकोजेनिन थे, मतलब दिस वन, ठीक है, इसमें एच हट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओ बचे हैं, तो उसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जुड़ते हुए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ग्लाइकोजेनिन है, इस ग्लाइकोजेनिन के साथ क्या होता है कि यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, वो अटैच होते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे क्या होगा, वो अटैच होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से यहाँ पे एच जो होता है वो रिमूव है, यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है, वो हट जाते हैं। खाली ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज जो होता है वो अटैच होते हैं। तो अब जो स्ट्रक्चर बने हैं यहाँ पे, जो स्ट्रक्चर अभी आपको देखने को मिले हैं, तो उससे हम कहेंगे, उससे हमने नाम दिया ग्लाइकोजन प्राइमर। और ये जो बने हैं किसके मदद से बने हैं, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस के हेल्प से बने हैं। तो आपने देखा फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा कि ये जो ग्लूकोज थे, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, हाँ, एक एंजाइम की मदद से, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की मदद से, फिर म्यूटेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो गया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। फर्दर क्या होता है कि यहाँ पे पायरोफॉस्फोराइलेस की मदद से कन्वर्ट हो जाते हैं यूडीपी ग्लूकोज। अब यूडीपी ग्लूकोज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आते हैं, अब बन जाते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ग्लूकोज जो होता है यहाँ पे अटैच होते हुए जा रहे हैं, और जो यूडीपी है वो यूडीपी यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे 13 यूडीपी जो होता है, 13 यूडीपी, ठीक है, यहाँ पे 13 होंगे, दिस इज द 13, ये जो होंगे दिस इज द 13 यूडीपी। तो 13 यूडीपी जो होते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं अटैच हुए हैं, सोचो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 यूडीपी जो होंगे, 13 यूडीपी जो होंगे वो बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से 13 यूडीपी जो होंगे वो बाहर निकल जाते हैं, और बाकी जो 13 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, इसमें अटैच हो जाएंगे। तो सोचो यहाँ पे पहले से 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे। अब बाकी का जो, मतलब यहाँ पे 13 यूडीपी के साथ 13 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। तो इसमें से 13 यूडीपी जो होंगे, 13 यूडीपी जो होंगे वो बाहर निकल जाते हैं, और बाकी जो 13 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे वो इसके साथ यहाँ पे जुड़ते हुए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जुड़ते हुए जाएंगे, जैसे 4, फिर 5, 6, इस तरह से जुड़ते हुए जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा डायग्राम के तहत कि यहाँ पे ये है 1 2 3, तो यहाँ पे भी सोचो 1 2 3 है, तो इस तरह से और 13 जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो आपको टोटल जो होंगे वो यहाँ पे जो डायग्राम है वो आपको कितना रो देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जो देखने को, यहाँ 16 आपको देखने को मिलेंगे, 16 देखने को मिलेंगे। ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से आप देखिए, ये अगर 10 है तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 होंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 4 3 2 1। तो ये इस तरह से काउंट कीजिए। यहाँ पर 10 आए, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 12 13 14 15, लास्ट में हुआ 16। तो कहने का मतलब है ये जो है आपको 16 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल रहे हैं एक ग्लाइकोजेनिन के साथ, जो कि अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम यहाँ पे वर्क करते हैं जिनका नाम है, हाँ, ट्रांसफेरेज।
इसने क्या किया यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो 10 नंबर में जो आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिख रहे हैं उसके बाद क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, फिर 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा एंड लास्ट वन विल बी द 16। तो 11 से लेकर 16 तक को क्या किया, उसको यहाँ से 11 से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। मतलब सोचो यहाँ पे टूट गया और वो क्या होगा, ब्रांच बन जाते हैं। ठीक है, मतलब एक ये लीनियर फॉर्म में थे, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ से टूट के क्या होता है कि एक ब्रांच बन जाते हैं 11 से लेकर 16 तक। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो 10 के बाद 11 होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से टूट के 7 नंबर में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यहाँ पे जुड़ जाता। तो दिस इज़ द 11। फिर बीच में सोचो कि 12 है, 13 है, 15 है, फिर लास्ट मतलब दिस वन इज़ द 15, लास्ट वन इज़ द 16। तो आपने देखा इस तरह से क्या हुआ। अब जो ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं एक ब्रांच फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पे जो बॉन्डिंग है यहाँ पे 1,6 कार्बन का बॉन्डिंग होंगे और फिर आगे जाकर ये एलोंगेशन होते हैं, ये 16 है, ये और बढ़ेंगे बढ़ेंगे है ना, एलोंगेशन होंगे। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक एंजाइम यहाँ पे वर्क करेंगे फिर से, उस एंजाइम का नाम है ट्रांसफरेज, और वो आगे जाके कन्वर्ट कर देते हैं और पूरा बन जाता है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। तो आपने देखा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस तरह से ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में मतलब वो पूरा बन जाता है, ग्लूकोज से ही ग्लाइकोजन बने, ठीक है ना। तो वही जो स्टेप है यहाँ पे जो आपने देखा वो ये है कि फर्स्ट जो है वो है आपकी दैट इज़ यूडीपी ग्लूकोज का बनना, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यूडीपी ग्लूकोज बना। फिर एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ी, मतलब एक प्राइमर का वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो होते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस हुए, ठीक है ना, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हुए। तो मैंने ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वहाँ पे क्या मतलब बनने लगे। मतलब आपने देखा यहाँ पे डायग्राम में कि किस तरह से जो लीनियर फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो थे वो किस तरह से ब्रांच में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये लीनियर फॉर्म में थे अब ये टूट के यहाँ पे एक ब्रांच बना देते हैं, है कि नहीं। ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रांचिंग आई है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल जो होंगे ये बन रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे एलोंगेशन भी शुरू हो जाता है। और फाइनली जो होता है जो लास्ट स्टेप जो होते हैं दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस इन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में ब्रांचेस का आ जाना होता है जो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आप आराम से एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो, ग्लाइकोजेनेसिस का नोट्स है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज ये पहली स्टेप्स है। तो और दूसरी जो है दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर टू इनिशिएट ग्लाइकोजेनेसिस। थर्ड जो स्टेप जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दैट इज़ ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय ग्लाइकोजन सिंथेज, मतलब ग्लाइकोजन का बनना एक एंजाइम की मदद से। उस एंजाइम का नाम क्या है, सिंथेज, ठीक है ना। ये यहाँ पे मदद करते हैं हम। ग्लाइकोजन सिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जो सिंथेज एंजाइम होते हैं ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को बनाने में मदद करते हैं। दिस एंजाइम ट्रांसफर द ग्लूकोज फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म अल्फा 1,4 लिंकेज। ये जो एंजाइम होते हैं ग्लूकोज से, है ना, मतलब ये क्या कहते हैं, ये जो एंजाइम ये ट्रांसफ़र करते हैं ग्लूकोज को फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज से, हाँ, नॉन रिड्यूसिंग साइड पे ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल पे, और ताकि आगे जाके वो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज को बना सकें, ठीक है। मतलब मैंने कहा था आपको कि जो लीनियर फॉर्म में आपने देखा होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद में वो ब्रांचिंग में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो स्टेप होते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस इन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में क्या होगा, ब्रांचेस का आ जाना होता है। तो ग्लाइकोजन सिंथेज कैन कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ लीनियर ऑन ब्रांच मॉलिक्यूल विथ 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब ग्लाइकोजन सिंथेस एक ऐसा एंजाइम है जो लीनियर फॉर्म में थे उसको क्या करते हैं,
जो कि लीनियर फॉर्म में थे वो तो अनब्रांच में थे ना, उसको ब्रांचिंग करने में मदद करते हैं। और ऐसा वो ब्रांचिंग करते हैं कि वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो आपको पता है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्रांच फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से 4 वो स्टेप्स यहाँ पे होते हैं। बाकी नोट्स इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने शब्दों में भी लिखिए तो वो बेहतर है, ठीक है। तो फिर मैं जूम कर रहा हूँ, उसको आप देख कर आप लिख सकते हो। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मतलब याद करके जरूर जाइएगा। मतलब ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस दोनों जो है, हाँ, हौच पौच मत होइएगा, है ना। तो ये 2 टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, ऑलरेडी मेरी वीडियो आप देख लीजिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, और उसके बाद मैं इसको अपलोड किया हूँ, दैट इज़ द ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये भी देख सकते हो रिएक्शन जो होते हैं ग्लाइकोजन का बनना, मतलब उसमें किस तरह से ओवरऑल जो रिएक्शन है वो ये है। आप इनको भी आप लिख सकते हो समराइज वे में। जो एक्चुअली मैं पहले ही आपको कहा हूँ कि जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमेशा सिग्निफिकेंस पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस पूछे जाते हैं, सिग्निफिकेंस पूछे जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखनी है सिग्निफिकेंस, कम से कम 2 लाइन जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो इसको सिग्निफिकेंस को भूलेगा नहीं, उनको जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ ये जो ग्लाइकोजेनेसिस इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ग्लूकोज एंड इट्स प्रिकर्सर आर ऑप्टेड थ्रू फूड। आपको पता है ग्लूकोज जो हम लोग जानते हैं जो प्रिकर्सर है, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमको ग्लाइकोजन को बनाना है। तो ये ग्लूकोज हमको मिलते कहाँ से, फूड से मिलते हैं। हाउएवर अंडर सर्टेन कंडीशन दे माइट नॉट बी, मतलब नॉट अ रियलेबल एंड continuous source of energy. The glycogenesis process is therefore a built-in mechanism of the body which stores the excess of carbohydrate we consume in the form of glycogen which could be broken down to glucose when needed। देखो यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि जो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब सीधी सी बात है ग्लाइकोजन का बनना, और वो जो ग्लाइकोजन बनते हैं हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि लीवर में स्टोर हो गए, ठीक है। तो ये जो स्टोर होते हैं आपको पता है जो मतलब ग्लाइकोजन जो स्टोर होते हैं, तो ये ग्लाइकोजन जो होते हैं बाद में टूट के क्या देते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल देते हैं। जैसे सपोज मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे आप जो भी खा रहे हो, ठीक है ना, जैसे मान लिया आपने कार्बोहाइड्रेट को खाए, तो हाँ आपने रोटी खाई, आपकी मम्मी ने क्या किया आपको रोटी दी, तो रोटी खाए ज़्यादा मात्रा में भी अपने रोटी को लिए एक्सेस अमाउंट में, वो क्या होगा ऐसे वो जब ग्लूकोज और जो होते हैं मतलब वो जब टूटते हैं लास्ट में क्या होता है ग्लूकोज में बदलते हैं, फिर ग्लूकोज क्या होता है फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर हो जाते हैं। जब आप भूखे रहते हो, जैसे आपको बुखार आती है, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या होगा कि आपको खाने को मन नहीं करेगा, आपको रुचि नहीं होगी, या आपका क्या उपवास रहते हो, फास्टिंग में रहते हो, ठीक है। सपोज मान लें आपके घर में कोई पूजा है, आपने फास्टिंग रखे, तो उस फास्टिंग के बीच में क्या होता है कि आपको भूख नहीं लगती। यार भूख क्यों नहीं लगती, क्योंकि आपके बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, सच हो कि वो लीवर में हो या मसल्स में हो, तो वो टूट जाएंगे, और टूट के वो क्या बन जाएंगे, ग्लूकोज बन जाएंगे, जो कि आपके ब्लड में जाएंगे और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं। तो यही है, तो ग्लाइकोजन का बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है कि ये ग्लाइकोजन अगर बन जाएंगे, और वो ग्लाइकोजन क्या होता है हमारे बॉडी पे स्टोर होते हैं, फिर आगे जाकर वो हमको ग्लूकोज में वो कन्वर्ट करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यही मेन इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो आई होप ये जो है अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इजी वे से आप याद कर सकते हो। ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली ग्लूकोज है ना कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, कौन से एंजाइम यहाँ पे वर्क कर रहे, फिर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है वो देखने होगी। जैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कौन सा एंजाइम यहाँ पे वर्क किया, फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेस, फिर आगे जाके फर्दर फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया यूडीपी ग्लूकोज, फिर आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, ग्लाइकोजन प्राइमर बन जाते हैं, फिर आगे जो होते हैं फिर वो कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये चीज़ को आपको लिखनी हो, आपको समझनी है कि आगे जाकर किस तरह से वो एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि ग्लूकोज जो होते हैं किस तरह से कन्वर्ट होते होते ग्लाइकोजन बनते हैं। तो
ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, इसी को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और हमेशा मेरी यही कोशिश रही है कि आपको इजी वे में मैं नोट्स दूं। अगर फिर भी अगर आपको लगती है कि ये नोट्स आपके लिए टफ है, तो आप कुछ मत करो, ज़्यादा से आप खाली हेडिंग को लिखो। ये जो हेडिंग है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ इन ग्लाइकोजन, तो इसको हेडिंग लिखिए, इसके भीतर में जो भी लिखा हुआ उसको आप अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है ना, ताकि आप डायग्राम को देखो, डायग्राम के भीतर में जो आपको समझ में आ रहा है उसको अपने शब्दों में आप अपने लिखो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। जैसे ये एक हेडिंग है, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, तो इसके बारे में आप समझो और फिर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि आपको रट्टू मारना है, रटने नहीं है आपको, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, आपको बाय हार्ट नहीं करने हैं, आपको खाली बस डायग्राम को समझनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज आप हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, या डायरेक्ट बोल सकते हैं द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज ग्लाइकोजेनेसिस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो सारे नोट्स जो होते हैं इसी चैनल पे आप पाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।